तो मित्रों, बच्चे आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक ही होंगे, मैं आशा करता हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, पढ़ाते रहिए। तो मैं आज आपसे बात करूँगा, तो व्यस्तता के कारण मैं थोड़े वीडियो बनाता रहा हूँ। तो मैं आपको आज बात करूँगा बच्चे जीरंड की। तो जीरंड क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो जीरंड आप लोगों ने देखे, जेरंड आप लोग पढ़ा भी होगा, लेकिन हम बात करते हैं जेरंड क्या होते हैं। तो जेरंड की मैं अगर बात करूं तो जेरंड बच्चे क्या होता है समझिए। तो जेरंड क्या होते हैं इसका, तो जेरंड का जो हिंदी होता है, हिंदी नेम इसका होता है क्रियावाचक संज्ञा। ठीक, आप क्रियावाचक संज्ञा, जीरंड को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? क्रियावाचक संज्ञा। ठीक, तो क्रियावाचक संज्ञा मतलब क्या होता है? ये वर्बल, वर्ब से बना मतलब वर्बल, वर्ब मतलब क्रियावाचक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? वर्बल नाउन होता है। क्या होता है बच्चे? वर्बल नाउन होता है। ठीक, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? जीरंड इज अ वर्बल नाउन। ठीक, जीरंड क्या होते हैं? जीरंड क्रियावाचक संज्ञा है, क्रियावाचक संज्ञा बराबर वर्बल नाउन। तो जीरंड इज अ वर्बल नाउन। जीरंड क्या है? क्रियावाचक संज्ञा है। ठीक, जीरंड क्या है बच्चे? वर्बल नाउन है, क्रियावाचक संज्ञा है। ठीक, और इट लुक्स लाइक, या दिखता है, इट लुक्स लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट लुक्स लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट्स लुक लाइक एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखो, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा, आपको समझना है। जीरंड इज अ वर्बल नाउन, इट लुक्स लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल। जीरंड क्या है? क्रियावाचक संज्ञा है। क्रियावाचक संज्ञा का मतलब ये वर्ब से बनता है। क्रियावाचक संज्ञा का काम करता है, नाउन का काम करता है, और किससे बनता है? वर्ब से बनता है, इसलिए वर्बल नाउन। इट लुक्स लाइक एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह बिल्कुल कैसे दिखता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के समान दिखता है। ठीक है, और एक क्रम में इट इज मेड, यह बनाया जाता है। इट इज मेड बाय यूजिंग ing in the base form of a verb। देखो, इट इज मेड ये बनाया जाता है बाय यूजिंग ing फॉर्म का यूज करके बनाया जाता है। इन द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म में, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं? जीरंड बनाते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल दिखता कैसे है बच्चे? प्रेजेंट पार्टिसिपल के समान दिखता है। क्या होता है? वर्बल नाउन होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो हमने कहा कैच, तो ये क्या है? बेस फॉर्म। अब इसमें ing जोड़ दिया, क्या हो गया बच्चे? कैचिंग। ये आप क्या हो गया? जीरंड हो गया। ये आपको क्या है? जीरंड है। ये आपका क्या है? पार्टिसिपल भी है। ये पार्टिसिपल भी है। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट है। और ये क्या होता है? B4 भी है। अब रही बात कैसे पहचाने, देखो कैचिंग वर्ड, एक वर्ड हमने लिखा कैचिंग, ये जीरंड भी है। ठीक है, क्यों जीरंड है? तो देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल से मतलब ing का प्रयोग करके, पार्टिसिपल भी है तो B4। मैं आपको यहाँ पर चर्चा किसकी करूँगा? जीरंड की। ठीक है, तो जीरंड क्या होते हैं? तो हमने यहाँ पे नाउन है, क्रियावाचक संज्ञा। अगर ये नाउन है तो बच्चे, नाउन है तो आपको बता दो, कोई भी सेंटेंस होगा तो सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होता है या अदर वर्ड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होते हैं। ठीक, तो अगर ये नाउन है, क्या अगर ये जीरंड क्या है बच्चे? नाउन है, तो कहाँ पर पाया जाएगा? या तो सब्जेक्ट पर पाया जाएगा या तो अदर वर्ड पर। यहाँ पर संभव
नहीं है, वर्ब पर नाउन संभव नहीं। नाउन कहाँ पे मिल, सेंटेंस में नाउन होगा तो कहाँ पे मिलेगा, या तो सब्जेक्ट पर मिलेगा या तो अदर वर्ड पर मिलता है। ठीक, और प्रेजेंट पार्टिसिपल की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। हमको जीरन, तो जीरन क्या होते हैं, तो इस प्रकार से नाउन है तो नाउन है सब्जेक्ट के स्थान पे। अगर हमने कहा, एग्जाम्पल हम देखें, हमने कहा डांसिंग इज एन आर्ट, डांसिंग इज एन आर्ट, नाचना क्या है, कला है। अब बताएं इस क्या है बच्चे, वर्ब है, बहुत सुंदर। अब वर्ब के पहले क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के स्थान क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। ठीक है, नाउन मतलब ये संज्ञक काम करता है, सब्जेक्ट काम करता है। तो ये डांसिंग ये क्या हुआ, इस प्रकार से इसी क्रम को हम क्या कहते हैं बच्चे, जीरन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरन कहते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आपको क्या कहलाता है, जीरन। ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है, जैसे हमने कहा आई हेट, आई हेट अब्यूजिंग, मैं नफरत करता हूँ, किससे नफरत करता हूँ, अब्यूजिंग से, गाली से, मतलब गाली से मैं नफरत करता हूँ, अब्यूजिंग से। तो ये बच्चे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ आपका वर्ब हुआ, ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट के स्थान क्या आया, B4 आया। तो इस क्रम में ये भी क्या हुआ आपका, जीरन हुआ। तो आशा करते हैं जीरन समझ में आ गया। तो जीरन क्या होते हैं, वर्बल नाउन होते हैं जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के समान दिखते हैं, और इसका कैसे बनाते हैं, किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म में ING का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं, कोई इशू नहीं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर पाया जाता है। अदर वर्ड में क्या, अदर वर्ड में दो चीज़ें आती हैं, क्या आती है, ऑब्जेक्ट आता है, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चे। तो यानी जो सब्जेक्ट होगा किसका, सॉरी जीरन कैसा काम करता है। ठीक, जीरंड का यूज़ कितने प्रकार से हो सकता है, तो जीरंड आपका सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है, जीरंड आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है, जीरंड आपका कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आ सकता है। तो एक एक यूज मैं आपको बता दूंगा। हमने लिखा है जीरंड, जीरंड, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जैसे जीरंड का यूज, जीरंड का यूज कैसे बच्चे, सब्जेक्ट के जैसे। तो एक जैसे सब्जेक्ट के स्थान पे क्या होगा, जैसे हमने कहा स्पीकिंग इज इजी, स्पीकिंग इज इजी, बोलना क्या है बच्चे, सरल है। तो देखो ये हुआ आपका सब्जेक्ट स्थान, इस प्रकार से क्या हुआ, जीरन हुआ। तो ये कैसा यूज है, बिल्कुल सब्जेक्ट का यूज है। जीरन का यूज क्या है, सब्जेक्ट का। सेकंड यूज मैं बता दूं, बोलना जीरन एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट के स्थान पे मैं एक बात करूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ऑब्जेक्ट के तहत अगर बात करूँ, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर मैं बात करूँगा तो समझिए कैसा, जैसे हमने कहा ही लाइक्स, हमने कहा ही लाइक्स, उसे पसंद है, वो पसंद करता है, ही लाइक्स रीडिंग, ही लाइक्स रीडिंग न्यूज़ पेपर, ही लाइक्स रीडिंग न्यूज़ पेपर। अब देखिए ये आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ वर्ब, ये क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट काम करता है। तो रीडिंग आपको क्या, देखो जीरन हुआ, तो इस प्रकार से ये जीरन काम करता है, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते। तो तीसरा क्रम इसका हमने कहा जीरंड यूज एज अ कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट के जैसे, कम्प्लीमेंट मतलब पूरक के जैसे, ऑब्जेक्ट है कम्प्लीमेंट, जैसे कम्प्लीमेंट का हमने हमने जैसे कहा योर हैबिट इज रनिंग, योर हैबिट इज रनिंग, तो कम्प्लीमेंट। ये देखो तुम्हारी आदत क्या है, दौड़ना, उसकी आदत क्या है, दौड़ना है। ठीक, जैसे हमने कहा रमेश हॉबी, रमेश हॉबी इज कंपोजिंग,
पोएम्स। रमेश का जो शौक है वो क्या है, पोएम लिखना है। रमेश का शौक क्या है बच्चे, पोएम लिखना है। तो इस प्रकार के जीरण का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये आपके जीरण हैं, इसको समझना है, ठीक। और एक हमने अगला मैं इसका जो जैसे हम किसी को किसी चीज़ की मनाही करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, कोई चीज़ रोकना चाहते हैं, कोई चीज़ बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ मना है, ठीक है, वर्जित है, निषेध है, जैसे तो वहाँ पर हम लोग जीरण का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जीरण का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो जैसे लास्ट यूज़ की मैं बात करूँ तो हमने कहा जीरण is used as a short prohibition, छोटी मोटी प्रोहिबिशन दिखाना हो, मनाही दिखाना है, रोक दिखाना हो, तो जीरण का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, हमने कहा नो स्मोकिंग, नशा करना क्या है, यहाँ पे निषेध है, नो स्मोकिंग। कभी कभी देखो तो जो जोन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है नो स्मोकिंग। हमने कहा नो पार्किंग, अब नो पार्किंग का मतलब गाड़ी खड़ी करना मना है, सिंपल सा प्रोहिबिशन, नो पार्किंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते रहते हैं। हमने कहा नो शाउटिंग, यानी इसका मतलब क्या हो बच्चे, चिल्लाना मना है। हमने कहा नो स्पीकिंग, नो स्पीकिंग, बोलना मना है। हमने कहा नो गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग, जुआ खेलना मना है। हमने कहा नो रनिंग, चलना मना है, छोटी मोटी। हमने कहा नो प्लकिंग फ्लावर, नो प्लकिंग फ्लावर, फूल तोड़ना मना है। तो इस प्रकार से मनाही आप दिखा सकते हैं। तो आपके जीरण होते हैं, ठीक है। तो जीरण आपके इतने फॉर्म में होते हैं, ये सब यूज हैं, सब्जेक्ट काम करता है। देखो ये जो क्रियावाचक संज्ञा होती है बच्चे, तो ये क्रियावाचक संज्ञा होते हैं, नाउन काम करते हैं। नाउन कोई भी हो तो सब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट काम करता है, कंप्लीमेंट का काम करता है, इस प्रकार से। तो ये आपको समझना है। और इसमें मैंने आपको इसी को बताया था, यही V1 प्लस ING फॉर्म, क्या बताया, जीरण बताया। मैंने टॉपिक के लिए थे जीरण लिए थे, तो जीरण आपको क्लियर। हमने आपको बताया ये पार्टिसिपल का काम करता है। किसका काम करता है बच्चे, पार्टिसिपल का काम करता है, जो कि कौन से पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है। किसका काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य करता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे समझाएंगे, तो ये जो पार्टिसिपल होते हैं बच्चे एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, एडजेक्टिव होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है यानी जब कोई ING फॉर्म, जब कोई वर्ब की ING फॉर्म या बेस फॉर्म, ठीक है, ING फॉर्म किसका काम करे, एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चे, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कैसा काम करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका काम करता है बच्चे, एडजेक्टिव का। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो व्हेन V4 इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, देखो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं था, वो नाउन के जैसा यूज था। तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव का जब V4 या V1 ING फॉर्म, ठीक है, इज यूज्ड एन एडजेक्टिव, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड, ये कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है, किसके काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। अब हमने कहा यानी V1 प्लस ING फॉर्म, जब बेटा एडजेक्टिव काम करेगा तो इसके बाद नाउन, प्रोनाउन जरूर रहेगा। नाउन के पहले होगा। जब V1 किसी नाउन के पहले
आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमने कहा, जैसे बच्चे हमने कहा रनिंग ट्रेन। अब बोलो ट्रेन क्या है आपका, नाउन। अब नाउन के पहले क्या है आपका, रनिंग आया। रनिंग और क्या है, V1 प्लस आई फॉर्म है, इसका मतलब आई फॉर्म है, V1 प्लस आई, ये V4 है। आया किसके पहले, नाउन के पहले। तो ये काम क्या कर रहा है बच्चे, एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो जब V1 प्लस आई फॉर्म किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा आई सा टू फास्ट रनिंग ट्रेन्स। आई फास्ट, आई सा मैंने देखा टू फास्ट रनिंग ट्रेन्स, मैंने देखा टू फास्ट, तो तेज से दौड़ती हुई रेलगाड़ियों को मैंने देखा। ठीक है, और जैसे हमने कहा सी इज टिक अ वर्किंग, सी इज अ वर्किंग लेडी, सी इज अ वर्किंग लेडी, वो बिल्कुल क्या है, वर्किंग लेडी है। वर्किंग लेडी का मतलब बच्चे वो कार्यशील महिला है, वो खूब मेहनती है, खूब कार्य करती है, कार्यशील महिला है। ठीक है, हमने कहा दिस इज वेरी बोरिंग मूवी, दिस इज वेरी बोरिंग मूवी, तो इस प्रकार से बहुत बोरिंग है, बहुत क्या है, उबाऊ है, इस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट आपको ध्यान देना है कि जब बिफोर वर्ब का काम करे तो उसे जीरन नहीं कहना है, पार्टिसिपल भी नहीं कहना है। ठीक है, वो फिर B4 का काम करता है, वो क्या किसका काम करता है, B4 का काम करता है। यानी when before is used as a verb, when before is used as a verb, ठीक, it is not called gerund or participle। ठीक, जब B4 किसका काम करता है, वर्ब काम करता है, तो ये जीरंड और पार्टिसिपल नहीं कहलाते हैं। जब वर्ब काम करता है, वर्ब काम करेगा, तो यानी आपको बता दूं, जब बिफोर वर्ब काम करेगा मेन वर्ब पर, तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके पहले क्या होगा बच्चे, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड। ये B4 की विशेषता है। यानी इंग्लिश ग्रामर में अगर मैं बात करूँ तो B4 और B3 ऐसे वर्ब हैं, ऐसी वर्ब हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के संभव नहीं है। यानी अगर B3 B4 का प्रयोग अगर वर्ब के जैसे करना है तो इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा बच्चे आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। हमने कहा सी इज़ डांसिंग, क्या कहा बच्चे, सी इज़ डांसिंग, वो नाच रही है। हमने कहा रेखा इज़ रनिंग, रेखा क्या कर रही है, दौड़ रही है। तो इस प्रकार से आपके ये क्या हैं, ये सब क्या हो बच्चे, मेन वर्ब काम करती है। ये सब क्या हैं, ये मेन वर्ब काम कर रहे हैं। और इस कंडीशन में ये ना तो जीरन है ना तो पार्टिसिपल। पार्टिसिपल होने के लिए क्या चाहिए, पार्टिसिपल होने के लिए क्या चाहिए, फिर से बताओ। पार्टिसिपल होने के लिए मैं आपको बता दूँ, तो इसके बाद देखो B4 कंडीशन, B4 के बाद अगर नाउन आया तो इसे कहना पार्टिसिपल, क्या कहना बच्चे, पार्टिसिपल कहना। ठीक है, B4 के पहले B4 अगर सब्जेक्ट काम करे, ऑब्जेक्ट काम करे, कॉम्प्लीमेंट काम करे, तो इसे आप क्या कहना, जीरन कहना। तो इस प्रकार से आपको काम करना है, इस प्रकार से समझना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और पढ़ते रहिए इसी क्रम में। तो मैंने आपको जीरन को समझाया, प्रेजेंट पार्टिसिपल समझाया, तो इस प्रकार से कार्य करना है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके
जो भी कमेंट्स होंगे उसका बिल्कुल एक्यूरेट सुझाव प्रदान किया जाएगा। मैं आपके लिए ढेर सारा कार्य करता रहूँगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिखें। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है नहीं एक बार मुझे क्लास कर लेना चाहिए, तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से अपनी आप पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, थैंक यू।